जय हिंद साथियों, मैं गुजरात वलसाड़ से इरफान कादरी बोल रहा हूं। आज का लाइव आने का मकसद तो आप सबको मालूम है। हमारी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबको एक मैसेज दिया है कि हम सबको लाइव आना है और लाइव आकर सरकार की हकीकत बयान करना है। और मैं जो वीडियो के माध्यम से जो अभी बताना चाहूँगा, तो मैं आप सबसे विनती करता हूं कि अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा, इसलिए कि इसमें सबका फायदा है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का, गरीबों का फायदा है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। मैं एक सियासत की एक शायरी पे से मेरे वीडियो को स्टार्ट करता हूं कि फलसफा समझो न असरारे सियासत समझो, फलसफा समझो न असरारे सियासत समझो, जिंदगी सिर्फ हकीकत है, हकीकत समझो। जाने किस दिन हो जाए हवाएं भी लीलाम यहां, जाने किस दिन हो जाए हवा भी लीलाम यहां, आज तो सांस भी लेते हैं गनीमत समझो। मैं आप लोगों को हिंदुस्तान की सरकार के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं जो आप लोगों को समझना है और आप लोगों को सरकार के विरोध में सवाल खड़ा करना पड़ेगा। मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूं, इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि आज हमने सरकार को आज दूसरी टर्म में हर एक हिंदुस्तानी ने बहुत वोट दिया, सरकार के लिए बहुत कुछ किया, नरेंद्र मोदी को अपना आइडल समझकर हिंदुस्तान ने दूसरी बार उनको प्रधानमंत्री के गद्दी पे बिठाया। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को क्या मिला, यह हम सबको समझना है। इसमें आपको अगर आइडल समझते, आप उनको भक्ति करते हो, 2 नंबर की बात है। लेकिन हिंदुस्तान को नुकसान क्या हुआ, हिंदुस्तान को क्या मिला है, उसके लिए हम सबको समझना है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान के अंदर मजदूर परेशान है, विश्व महामारी आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से चल रही है। आप सबको मालूम है, मेरे को भी मालूम है, आप सबको मालूम है। लेकिन विश्व के देशों में क्या हुआ ये हम सबको मालूम है। वहां सरकारों ने किस तरह का काम किया हमको सब मालूम है। लेकिन हिंदुस्तान की सरकारों ने क्या किया ये भी हमको मालूम है। आज इमरजेंसी लॉकडाउन हिंदुस्तान के अंदर किया गया, क्यों? सरकार के अधिकारियों को, सरकार के एक मैसेज देकर, क्या आप एक अपनी टीम को बुला नहीं सकते थे लॉकडाउन के लिए, या आपने अपनी मर्जी से ही लॉकडाउन कर दिया? WHO ने बोल दिया, हमने कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान की परिस्थितियों को तो देखना पड़ेगा ना। वो कौन देखेगा? प्रधानमंत्री देखेगा ना, सरकार देखेगी ना कि लॉकडाउन किस तरीके से करना है हमको। लेकिन कोई आयोजन नहीं किया और सिर्फ रात को 8 बजे आना और 8 बजे आके लाइव आकर बता देना कि कल से ये बंद। GST के समय में भी यही हुआ था, 8 बजे आए, कल से ये हो जाएगा। नोटबंदी के समय में भी 8 से 8 बजे आए और बता दिया कि कल से 500 और 1000 का नोट एक कागज का टुकड़ा हो जाएगा। नीति सरकार की सही नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से नहीं होता है। जिम्मेदारी सरकार की होती है कि हिंदुस्तान की आवाम को कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए, इस तरीके का निर्णय लेना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा निर्णय नहीं लिया। आज मजदूर परेशान है। आज मैं वलसाड़ जिले की बात करता हूं, हमारे वलसाड़ जिले की। हमारे वलसाड़ जिले के नेतागणों ने बहुत काम किया, हमारे कांग्रेस के नेताओं ने बहुत काम किया, लेकिन क्या हुआ आप सबके सामने है। किस तरीके से उनको रेलवे स्टेशन के ऊपर अटकाया गया, इतनी मेहनत करी, रात दिन भर उनको हर एक पर प्रांतियों को बुलाकर मैसेज दिया, उनका फॉर्म कलेक्ट किया, फॉर्म भरा, फिर भी क्या हुआ?
क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी के कुछ नेता वहां पर पहुंच गए, जो पूरे लॉकडाउन के अंदर आज तक किसी ने उनका चेहरा तक नहीं देखा। कि बीजेपी के नेता, ये एमएलए, एमपी या कोई भी एक स्थानिक नेता कोई अगर किसी जगह के ऊपर गया है तो आप मुझे बताइए। मैं वलसाड़ की बात कर रहा हूं। इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर भी बीजेपी के नेता कहां कहां गए, कुछ आपके पास कुछ आइडिया हो तो हमको बताना कि बीजेपी के नेता ने इस गांव के अंदर जाके ये किया। कुछ नहीं किया इन्होंने। जब विरोध पक्ष कुछ अच्छा काम कर रहा है, जो सरकार को करना चाहिए वो विरोध पक्ष कर रहा है, फिर भी विरोध पक्ष को दबाया जा रहा है। ट्रेन इधर रेलवे वाले बोलते हैं कि कल यहां हमने ट्रेन की कोई फाड़वनी नहीं की, और कलेक्टर बोलता है हमारे वलसाड़ का कि ट्रेन कैंसिल हो गई। ये कैसा विरोधाभास है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या मजदूरों को आप तकलीफ में रखना चाहते हैं? उनको परेशान करना चाहते हो? सरकार ने दिया क्या है मजदूरों को? अभी तक कुछ नहीं दिया। सरकार ने कुछ नहीं दिया और ऊपर से परेशानी। अगर सरकार चाहती तो लॉकडाउन के पहले 5 दिन एक मैसेज दे देती हिंदुस्तान के अवाम को। नरेंद्र मोदी जी 8 बजे आते, 8 बजे जाके एक मैसेज दे देते कि आप लोगों को 5 दिन के अंदर अपने अपने घरों पहुंच जाना है। वैश्विक महामारी एक कोरोना वायरस की आई है, उस वैश्विक महामारी के अंदर हमको लॉकडाउन कम से कम 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको 5 दिन के अंदर अपने घर तक पहुंच जाना है। ये एक मैसेज दे देते तो हर हिंदुस्तान के हम अपने अपने घर सुरक्षित पहुंच जाते, लेकिन वो भी नहीं किया। किस तरीके का सिस्टम है? क्या कर रहे हैं? कैसा देश चल रहा है? 3 महीने से क्या हो रहा है? कौन देश चला रहा है? कौन हिंदुस्तान को चला रहा है? ये हिंदुस्तान की अवाम, समझदार अवाम आज देश को चला रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान को अवाम चला रही है। अभी पब्लिक ने किया जो भी किया, मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया लोगों ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, कुछ सेवा संस्थाओं ने किया, कुछ अच्छे अधिकारियों ने किया। सरकार ने क्या किया? 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देती सरकार। हम कहते हैं 20 लाख करोड़ का पैकेज की कोई जरूरत नहीं। हमको पता है कि लोगों के, अवाम के घर तक वो पैसा आने वाला नहीं है। हमने बोला, कांग्रेस पार्टी ने बोला कि 10,000 रुपए हर एक गरीब के खाते में डालना चाहिए सरकार को। आप 1 महीना और लॉकडाउन बढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब अवाम के पास पैसा नहीं होगा तो खाएंगी कहां से? कांग्रेस पार्टी ने हर जायज कोशिश की है हिंदुस्तान को बचाने के लिए और गरीबों को बचाने के लिए। छोटे उद्योग मर रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। ये कौन सी नीति है? लॉकडाउन में आज 3 महीने से लोग घर पे बैठे हैं, क्या खाएंगे मोदी जी? क्या खाएंगे? कहां से लाएंगे पैसे? थोड़ा तो सोचिए मोदी जी। आपको अवाम ने बहुत वोट दिया, आपसे बहुत मोहब्बत करी, बहुत प्यार दिया। मोदी जी आप भी थोड़ा प्यार कर लो अवाम से। और कांग्रेस पार्टी कुछ अच्छा काम कर दे तो मोदी जी उनको करने दो, सपोर्ट करो। बसेस कैंसिल हो जाती है, ट्रेन कैंसिल हो जाती है, पर प्रांतीय को यहां से उनके स्टेट भेजते हैं तो वहां का स्टेट उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। ये कौन सा सिस्टम है मोदी जी? कौन सा सिस्टम है? आज हमको लाइव आके बोलना पड़ता है मोदी जी, ये कैसा सिस्टम है हिंदुस्तान का? गरीब आवाम प्रजा परेशान हो रही है और उद्योगपति पैसे वाले मालामाल हो रहे हैं मोदी जी। ये कैसा सिस्टम है मोदी जी? आप तो बोलते हैं आप गरीब हो, आपने चाय बेची है, तो मोदी जी आपको गरीबी तो मालूम होगी कि गरीबी क्या चीज होती है। आज रेलवे स्टेशन पे कल का एक वीडियो आया है मोदी जी, एक बच्चा अपनी माँ के पास बैठा है और माँ ने अपना दम तोड़ दिया भूख के लिए। मोदी जी भूख, क्या 1-2 टाइम खाना नहीं खिला सकते मोदी जी? मैं ऐसा मानता हूं मोदी जी कि हिंदुस्तान की सरकार के पास पूरे विश्व में, एशिया खंड की बात करता हूं, सबसे ज्यादा पैसा होगा। कहां जा रहा है? पीएम फंड कहां जा रहा है?
लोगों ने इतने पीएम फंड में पैसा दिया, इतने उद्योगपतियों ने पैसा दिया, सेलिब्रिटीज ने पैसा दिया। मोदी जी कहां जा रहा है वो पैसा? आप चाहे तो 1 साल भी लॉकडाउन रहेगा मोदी जी, आप चाहे तो घर में बिठा के खिला सकते हो मोदी जी। नीयत साफ होनी चाहिए मोदी जी। गरीब मध्यम वर्ग, छोटे उद्योग कहां जाएंगे मोदी जी? छोटे उद्योगों का क्या होगा मोदी जी? आपको सिस्टम सुधारना पड़ेगा मोदी जी। ऑनलाइन की वजह से छोटे मध्यम वर्गीय लोगों, उद्योगपति, उद्योग सब मर रहे हैं मोदी जी। और किसका कंट्रोल है इस देश के ऊपर वो भी पता नहीं चल रहा है। आप बोलते हो कि आत्मनिर्भर बनो, हिंदुस्तान की प्रजा आत्मनिर्भर ही है। हिंदुस्तान की प्रजा मोदी जी आत्मनिर्भर है। अमित शाह जी, आप तो 3 महीने से दिखे ही नहीं हो। आप कहां हो? इतने जिम्मेदार व्यक्ति हो के हैं? आप दूसरे नंबर के सरकार में मंत्री हो, दूसरे नंबर के। आप कहां हो? पूरी जिम्मेदारी मोदी जी और आपकी है। गृह मंत्री इस देश के हो आप, गृह मंत्री। आपके सरकार के लोग कहां काम करते हैं? आपने कुछ पता किया? अभी तक कुछ आके बोला लोगों को कि हमारी सरकार किस दिशा में काम कर रही है? अमित शाह जी, ऐसा नहीं चलेगा। मोदी जी, ऐसा नहीं चलेगा। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया मोदी जी। आजादी के समय पे मोदी जी, आपको तो सब कुछ मालूम है, लेकिन क्या है, हमको सही बोलना ही नहीं है। अंग्रेज लोग जब देश को छोड़ के गए तो इस देश के अंदर सुई भी नहीं बन रही थी, सुई भी नहीं बन रही थी मोदी जी। सरहदें खुली पड़ी थी, पूरा देश राजाशाही में बटा हुआ था। ये सोच कांग्रेस पार्टी की सोच थी, गांधी परिवार की सोच थी मोदी जी, कि आज देश को आत्मनिर्भर बनाया। कांग्रेस पार्टी ने आत्मनिर्भर बनाया। मोदी जी, मैं तो ये कहता हूं, आप लोगों को मत कहिए आत्मनिर्भर बनो। कांग्रेस पार्टी को मत बोलिए, लोगों को मत बोलिए आत्मनिर्भर बनो। खुद सरकार को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर सरकार बनेगी तो लोग बनेंगे आत्मनिर्भर। लोगों ने आशा छोड़ दी है मोदी जी, लोगों ने आशा छोड़ दी है सरकार से कि सरकार कुछ देंगी। कुछ दिया नहीं सरकार ने। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, रिक्वेस्ट, कि मोदी जी कम से कम गरीबों के खाते में 10,000 रुपए डाल दें। एक आधार कार्ड के आधार पे डाल दें। आधार कार्ड दिखाए, जिसके पास आधार कार्ड है उसको 10,000 रुपए मिलना चाहिए मोदी जी। स्कूल की फीस, मोदी जी कितने लोगों ने बताया है कि स्कूल की फीसेस माफ होना चाहिए, ट्यूशन की फीसेस माफ होना चाहिए मोदी जी। रूपाणी जी, मैं आपको बोलता हूं, गुजरात सरकार में आप बैठे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये कब माफ कर रहे हो? लाइट बिल, स्कूल की फीस और ट्यूशन फीस आप कब माफ कर रहे हो? आप जल्द से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बता दे गुजरात की। बहुत बार हमने ये मुद्दे उठाए, बहुत बार उठाए, लेकिन सरकार का कुछ पेट का पानी नहीं हल रहा है। क्यों ऐसा? क्या आपको फिर सरकार में नहीं आना है इसलिए ऐसा कर रहे हो? सिस्टम को सुधारिए। रूपाणी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, इस देश के लोगों ने बहुत विश्वास किया आप लोगों पे। सिस्टम को सुधारिए। बस मेरा लाइव होने का मकसद यही था कि मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूं, देश की जनता के लिए एक विनंती करना चाहता हूं। मोदी जी, हर गरीब के खाते में 10,000 रुपए डालिए। स्कूल की फीस माफ कर दीजिए, लाइट बिल माफ कर दीजिए, और पर प्रांतियों को अपने घर तक सही सलामत पहुंचा दीजिए मोदी जी। अगर आप नहीं करते हो तो विपक्ष को बताए, वो खुद ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो, और कई लोगों को भेज दिया है।
तो मोदी जी, मैं आप लोगों से यही विनंती करना चाहता था, मैं सरकार से यही विनंती करना चाहता, रूपाणी साहब जी आपसे मैं यही विनंती करना चाहता था कि गुजरात सरकार अगर पर प्रांतियों को और दूसरी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं कर सकती तो विपक्ष को बताए, विपक्ष जितना होगा उतना करेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता था। अगर सरकार चाहेगी, मोदी जी आप चाहोगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब इजी हो जाएगा, लेकिन आपको चाहना पड़ेगा, आपको सामने आना पड़ेगा। लॉकडाउन में आपको ही सामने आना चाहिए था, लेकिन आप सरकार के कोई मंत्री, कोई अधिकारी सामने नहीं आए। एक छोटी सेवा संस्थाओं ने, कुछ लोगों ने, कुछ छोटे उद्योगपतियों ने लोगों को दिया है, बहुत दिया है, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। मेरी यही विनंती, हाथ जोड़कर विनंती करता हूं मोदी जी, प्लीज 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 देश के गरीबों पे आप ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।